बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी पावर को, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और रीडिंग स्किल्स को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है असैसिनेशन बिड थ्वार्टेड। थ्वार्ट एक वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। असैसिनेशन बिड एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमारी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। ये हमारा पैसिव वॉइस है, नहीं तो हम लिखते हैं यहाँ पर असैसिनेशन बिड इज थ्वार्टेड। तो इज को हमने यहाँ से हटा दिया, सीधा लिख दिया थ्वार्टेड, तो पैसिव वॉइस है। अब मतलब समझ लें इसका। असैसिनेशन का मतलब होता है ऑफिशियल मर्डर। इसको आप साथ साथ याद करते चलें। कोई भी अधिकारी हो, बड़ी पोस्ट पे जो भी होता है, तो उसकी हत्या जो होती है उसको मर्डर ना बोल के बोलते हैं असैसिनेशन, हत्या। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है नाकाम कर देना, यानी कि फॉइल कर देना, तो उसको असफल कर देना, ठीक है, नाकाम करना। और बिड जो होता है, बिड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बोली लगाना, लेकिन यहाँ पर बिड एक नाउन का काम कर रहा है और बिड का यहाँ पर मतलब है प्रयास, यानी कि अटेम्प्ट। तो जो हत्या का प्रयास है असैसिनेशन बिड थ्वार्टेड, उसको नाकाम कर दिया गया। एट कहाँ पर लोकेशन बता रहा है, एट छोटी लोकेशन के लिए लगता है। ट्रम्प्स फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो फ्लोरिडा का गोल्फ कोर्स है, तो उस पर, वहाँ पर यह हत्या का प्रयास उनका हुआ, तो उसको नाकाम कर दिया गया। क्लियर हो गया। अब आजिए सब हेडिंग, लेटेस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। तो अटेम्प्ट यहाँ पर आ रहा है वही बिड जो ऊपर आया प्रयास। तो जो लेटेस्ट प्रयास है उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ पर जो लेटेस्ट प्रयास है कम्स, वो आया। सीधा सा मतलब ये है कि हत्या का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट किया गया उनके जीवन पर, वो हुआ 2 months आफ्टर, 2 महीने बाद। कम्स का मतलब, कम मतलब आना। अब लेटेस्ट अटेम्प्ट जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कम वर्ब है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब हेडिंग। यहाँ पे कम का मतलब आने से नहीं है, मतलब है होने से। तो उनकी लाइफ पर यह हत्या का प्रयास हुआ, लेटेस्ट वाला 2 months आफ्टर, 2 महीने बाद। किसके 2 महीने बाद? ही वॉज शॉट, जब उनको गोली मारी गई। ही ऑब्जेक्ट है, शॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ पे मारी गई? एट अ कैंपेन रैली, उनका एक चुनाव का अभियान रैली जो थी, तो उसमें ही वॉज शॉट, उनको गोली मारी गई इन पेंसिल्वेनिया में। फिर कॉमा लगाकर लिख रहे हैं सस्टेनिंग अ माइनर इंजरी। तो सस्टेन का मतलब है यहाँ पे सस्टेन एन इंजरी, कोई इंजरी आना, चोट आना। माइनर मतलब छोटी, तो उनको एक छोटी सी इंजरी हुई। कहाँ पर हुई? टू हिज राइट ईयर, उनके राइट कान पर। आगे लिखा सस्पेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, जिस पर शक है। हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसको पहचान लिया गया है। आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो आइडेंटिफाई किया गया उसको एज के रूप में। किसके रूप में? अ 58 ईयर ओल्ड फ्रॉम हवाई। हवाई जो आई थिंक चाइना में है, वहाँ से ये व्यक्ति था 58 ईयर ओल्ड का, तो इसको ये पहचान हुई है इसकी। क्लियर। यहाँ पे वर्ड याद करें। पहला है सस्टेन एन इंजरी, चोट आना, तो इंजरी के साथ लगा दिया माइनर, सस्टेन अ माइनर इंजरी। माइनर न लिखा होता तो हम लिखते एन इंजरी, तो छोटी चोट आना। दूसरा वर्ड है सस्पेक्ट, संदिग्ध, जिसकी हिंदी है संदिग्ध, और इसका मतलब होता है जिस पर शक है। तीसरा वर्ड है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और ऊपर ही वो शॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस का। तो ये हो गया हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो अब आ जाइए मेन पैराग्राफ्स पर। और आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, पूरी इंग्लिश है। और हाँ, मैंने आज सुबह एक वीडियो वहाँ पे अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 213। 50 मिनट का वीडियो है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पोकन, रिटन इंग्लिश, लॉन्ग सेंटेंसेस, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। तो कोर्स के अंदर देख लीजिएगा, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो देख सकते हैं।
तो यूट्यूब पे तो नहीं आएगी, वहीं पे रहेगी। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जिसे ज्वाइन करना है डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए इमेज के नीचे क्या लिखा है, माइनर स्केयर। स्केयर का मतलब है डर, माइनर मतलब छोटा सा, तो छोटा सा डर, थोड़ा सा डर। अ पुलिस ऑफिसर आउटसाइड, एक पुलिस ऑफिसर आउटसाइड बाहर हैं, किसके, ट्रम्प इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के। आफ्टर बाद में, तो किस चीज़ के बाद में ये यहाँ पर आए, द अपेरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन मंडे। अटेम्प्ट इज प्रयास यानी कि बिड, असैसिनेशन हत्या, और अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, एकदम साफ साफ, मतलब एक स्पष्ट हत्या का प्रयास उसके बाद। तो एक पुलिस ऑफिसर है आउटसाइड ट्रम्प इंटरनेशनल गोल्फ क्लब। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं अपेरेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्पष्ट यानी कि क्लियर, और अटेम्प्ट तो बता दिया प्रयास, और माइनर स्केयर छोटा सा डर। अब है मेन न्यूज़, रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो रिपब्लिकन के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मतलब प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार, नाम है इनका डोनाल्ड ट्रंप, वॉज सेफ, वो सुरक्षित थे, ऑन संडे, है ना, रविवार को, आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद में हम कह रहे हो सुरक्षित थे, आफ्टर, या फिर इसका हिंदी में हम जब भी बोल देते हैं कई बार, हिंदी पर बात है। तो किस चीज़ के बाद, द सीक्रेट सर्विस, जो गुप्त सेवा जो है, फॉइल्ड, जब उन्होंने क्या किया, फॉइल कर दिया। फॉइल मतलब होता है विफल करना, जो ऊपर आपने अभी वर्ड पढ़ा था थ्वार्ट करना, तो उसी का मतलब होता है फॉइल। तो जब थ्वार्ट कर दिया गया, विफल कर दिया गया, फॉइल कर दिया गया, किसको, व्हाट द FBI कॉल्ड, जिसे FBI ने कहा एन अपेरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट, एक क्लियर हत्या का प्रयास। और कब, वाइल, जब, ही वॉज गोल्फिंग ऑन हिज कोर्स, जब वो अपने कोर्स पर गोल्फ कर रहे थे, इन वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में। सारा क्लियर हो गया। यहाँ पर वाइल ये बता रहा है साइमल्टेनियस, जब दो काम होते हैं तो हम वाइल यूज़ करते हैं, तो इसका हिंदी यहाँ पर जब से है। और इसके अलावा असैसिनेशन आपको बता दिया, कैंडिडेट ये पूरा याद कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके उम्मीदवार, और सीक्रेट सर्विस यानी कि यहाँ पर ये एजेंट से बात हो रही है, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं वो। और बाकी आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। और टेंस कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट डोनाल्ड ट्रंप तक, है ना, फिर वॉज लगा हुआ है, फिर सेफ लगा हुआ है, तो ये तो सिंपल वाला है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आफ्टर के बाद है टेंस हमारा सब्जेक्ट, फॉइल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और वाइल के बाद ही है सब्जेक्ट, वॉज गोल्फिंग, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे लिखा है सेवरल सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, सेवरल इज कई, जो गुप्त सेवा एजेंट्स हैं, फायर्ड, उन्होंने फायर किया, गोली चलाई, ऑन अ गनमैन, एक गनमैन पर, बंदूक वाला था उस पर। और ये कहाँ पे था, इन द बुशेस, झाड़ियों में। और ये कहाँ पे थी झाड़ियाँ, नियर द प्रॉपर्टी लाइन ऑफ द गोल्फ कोर्स, जो गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी लाइन है, मतलब उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर, उसके पास में था ये गनमैन, बुशेस में यानी कि झाड़ियों में। तो इन पर एजेंट्स ने फायर किया। कब किया, आफ्टर बाद में, किसके बाद में, ही वो स्पॉटेड, जब उसको देख लिया गया, स्पॉट मतलब देखना, जब उसको देख लिया गया, अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स, कुछ मतलब अ फ्यू मतलब कुछ एक, जो 100 गज वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे उसको स्पॉट किया गया। अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर मतलब किसी जगह से, मिस्टर ट्रंप वॉज प्लेइंग, कह रहे हैं जहाँ पे मिस्टर ट्रंप खेल रहे थे वहाँ से 100 गज पर उसको स्पॉट किया गया, उसको देखा गया। तो ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्पॉटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये खेल रहे थे ट्रंप, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स सेड, तो ये कहा किसने, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने।
क्लियर? तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि कुछ गुप्त सेवा एजेंट्स ने गनमैन पर जो झाड़ियों में था उस पर गोली चलाई, और ये कहाँ पे था? प्रॉपर्टी लाइन जो है गोल्फ कोर्स की, तो उसके पास में। और ये कब हुआ? जब उस व्यक्ति को 100 गज के आसपास की दूरी पर, जहाँ ट्रंप खेल रहे थे, जब उसको स्पॉट किया गया। तो ये लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने कहा। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें, स्पॉट करना यानी कि किसी को देखना। ऊपर वर्ड आया फायर, गोली चलाना। बुशेस यानी कि झाड़ियाँ। 100 यार्ड मतलब 100 गज, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। द सस्पेक्ट लेफ्ट, तो सस्पेक्ट इज संदिग्ध, जिस पर शक है। तो उस सस्पेक्ट ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया एन AK-47 स्टाइल एजोल्ट राइफल। एजोल्ट मतलब होता है हमला करना, तो हमला करने वाली जो राइफल थी AK-47 स्टाइल की, तो उसको छोड़ दिया। एंड और अदर आइटम्स, और कुछ और भी आइटम्स थे वो भी छोड़ दिए। एट द सीन, उस जगह पर जहाँ पे ये वारदात हुई, तो उसको बोल दिया सीन, उस जगह पर। एंड और फ्लैड, और वो वहाँ से भाग गया। भाग जाना होता है फ्ली, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लैड। तो भाग गया वो इन अ व्हीकल, अपने वाहन में। एंड और वॉज लेटर अरेस्टेड, और लेटर उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ देखिए एंड लगा दिया, फिर वॉज लगा के लगाया थर्ड फॉर्म। तो यानी कि वॉज जो है, इससे पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन एंड लगा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन होगा? सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट जो है ये सब्जेक्ट है लेफ्ट के लिए। द सस्पेक्ट लेफ्ट, सस्पेक्ट ने छोड़ दिया। और जो ये है वॉज अरेस्टेड, तो इसके लिए सस्पेक्ट क्या काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट का, कि द सस्पेक्ट वॉज लेटर अरेस्टेड, संदिग्ध को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट है द एपरेंट अटेम्प्ट, ये जो स्पष्ट प्रयास है। ऑन किस पर? मिस्टर ट्रम्प्स लाइफ पर, उनके जीवन पर। केम ये हुआ या ये आया। जस्ट 2 months आफ्टर, 2 महीने बाद, केवल 2 महीने बाद। किसके 2 महीने बाद? ही वॉज शॉट, जब उनको गोली मारी गई। एट अ कैंपेन रैली, कैंपेन रैली में पेंसिल्वेनिया में। फिर कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? सस्टेनिंग अ माइनर इंजरी, जिसमें एक छोटी सी चोट आई थी उनको, टू हिज राइट ईयर, उनके राइट कान पर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वर्ड याद कर लें। एपरेंट मतलब क्लियर, एपरेंट अटेम्प्ट मतलब एक बिल्कुल साफ साफ प्रयास। और ये वैसे मैंने ऊपर आपको बता ही दिए थे, सस्टेन अ माइनर इंजरी। अब आजिए अगला पैराग्राफ। डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हैं यहाँ से यहाँ तक। किसने कहा? मिस्टर ट्रम्प सैड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा ऑन सोशल मीडिया लेट ऑन संडे, संडे को मतलब रात को ये चीज़ कही उन्होंने। क्या बोला? आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वुड लाइक टू का यूज़ है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एवरीवन, सबका। फॉर योर कंसर्न, आपकी चिंता के लिए। कंसर्न मतलब चिंता। एंड वेल विशेज़, और कामनाओं के लिए। वेल विशेज़ होते हैं शुभकामनाएं, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इट वॉज सर्टेनली, तो ये निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से क्या था? एन इंटरेस्टिंग डे, एक दिलचस्प दिन। तो ये निश्चित ही एक दिलचस्प दिन था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हो गया अच्छे से क्लियर। अब आजिए नेक्स्ट। CNN, फॉक्स न्यूज़ एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये जो 3 लोग हैं, CNN और जो ये भी है न्यूयॉर्क टाइम्स तक, आइडेंटिफाइड, तो इन्होंने पहचान की। द सस्पेक्ट, उस संदिग्ध की। एज रियान वेस्ले रूथ, 58 ऑफ हवाई, तो हवाई से ये 58 ईयर का है, नाम इसका रियान। तो इस संदिग्ध की पहचान हुई है इस नाम से। तो इन्होंने, किसने किया ये सब? न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने और फॉक्स न्यूज़ ने। तो आइडेंटिफाई पहचानना, सस्पेक्ट संदिग्ध। अब है नेक्स्ट, मोटिव अननोन। मोटिव मतलब उद्देश्य, अननोन मतलब पता नहीं। तो क्या इसके पीछे इरादा था? पता नहीं। इट वॉज नॉट क्लियर मतलब ये स्पष्ट नहीं था। इफ़ और हाउ, इफ़ अगर या कैसे, तो ये क्लियर नहीं था। अगर या कैसे द सस्पेक्ट न्यू, कि संदिग्ध को पता था। तो ये स्पष्ट नहीं था कि कैसे उसको पता था। क्या पता था? मिस्टर ट्रम्प वॉज प्लेइंग गोल्फ,
कि मिस्टर ट्रम्प गोल्फ खेल रहे थे एट द टाइम, उस समय, और या व्हाट हिज मोटिव वाज, कि उसका उद्देश्य क्या था। तो कह रहे हैं ये क्लियर नहीं था कि कैसे सस्पेक्ट को पता चला कि ट्रम्प गोल्फ क्लब में उस टाइम खेल रहे थे, या फिर उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था। बट लेकिन द अटेम्प्टेड अटैक, लेकिन जो ये किया गया अटैक का प्रयास है, वो श्योर, तो इससे निश्चित था टू रेज न्यू क्वेश्चंस, नए सवाल उठाना। कह रहे हैं जो ये अटेम्प्टेड अटैक है, अटैक नाउन है, अटेम्प्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब किया गया, प्रयास किया गया जो आक्रमण है, तो उससे एक चीज़ तो श्योर थी, और वो क्या थी, रेज न्यू क्वेश्चंस, नए सवालों का उठना। किस बारे में, अबाउट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा का लेवल है उसके बारे में क्वेश्चन उठना श्योर था। और कौन से, किसका प्रोटेक्शन, ही इज़ गिवन, जो उसको दी जाती है, मतलब ट्रम्प को, तो ही ऑब्जेक्ट है, इज़ गिवन मतलब उन्हें दी जाती है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर याद करें सस्पेक्ट, संदिग्ध, जिस पर शक है, ये तो बता ही दिए सारे। फिर क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्टर्स क्वेश्चन, कह रहे हैं कि रिपोर्टर का जो सवाल है उसका जवाब देते हुए या उसके जवाब में, ऑफिशियल्स एक्नॉलेज्ड, ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, तो अधिकारियों ने एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, दैट की, क्या स्वीकार किया, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प इज़ नॉट इन ऑफिस, चूंकि मिस्टर ट्रम्प ऑफिस में नहीं है, इसीलिए द फुल गोल्फ कोर्स वॉज नॉट कोर्डन ऑफ, इसीलिए पूरा जो गोल्फ कोर्स है उसको कोर्डन ऑफ नहीं किया गया, मतलब उसकी घेराबंदी नहीं की गई। कोर्डन मतलब क्या होता है, घेराबंदी करना। तो ये एडवांस जो मेरी वो कैब है उसमें मैंने आपको सिखा रखे हैं वर्ड सारे, ठीक है। वैसे अजीब सा, बहुत अजीब सा सेंटेंस हुआ ये, यहाँ से मिस्टर ट्रम्प ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए फुल गोल्फ कोर्स को पूरा घेराबंदी नहीं किया गया। मतलब क्या हुआ कि ऑफिस में नहीं थे और गोल्फ क्लब की घेराबंदी नहीं की गई। अजीब बात है। तो क्या ऑफिस में होते तब घेराबंदी की जाती? थोड़ा अजीब सेंटेंस इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो भी है आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो, अच्छा वर्ड है कोर्डन्ड, तो घेरा डालना। और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज इसको भी याद कर सकते हो, इन रिस्पॉन्स टू, मतलब के जवाब में, के प्रति उत्तर में। अब है लास्ट पैराग्राफ, प्रेसिडेंट जॉय बिडेन लेटर सैड, तो प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने बाद में कहा, क्या बोला, ही हैड डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया है। अब यहाँ पे देखिए हैड लगा है, यहाँ सैड लगा है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। ही हैज़ का हो गया ही हैड, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा होगा आई हैव डायरेक्टेड, कि मैंने निर्देश दे दिया है। और अब हम उनकी बात को अपने शब्दों में बता रहे हैं तो हम कहेंगे कि उन्होंने निर्देश दे दिया था, तो आई का हो गया ही, हैव का हो गया हैड, और डायरेक्ट मतलब निर्देश देना। तो प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने बाद में कहा कि उन्होंने निर्देश दे दिया था, हिज टीम, अपनी टीम को, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि भाई अच्छे से जांच लो, द सीक्रेट सर्विस हैज़ द रिसोर्सेज, कि भाई अच्छे से इंश्योर कर लो, सुनिश्चित कर लो कि सीक्रेट सर्विस जो है उनके पास साधन हैं, रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज, इट नीड्स, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और किस चीज़ के लिए, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, मिस्टर ट्रम्प्स सेफ्टी, ट्रम्प की सुरक्षा को। पूरा मतलब प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने बाद में कहा कि उन्होंने निर्देश दे दिया था अपनी टीम को कि वो सुनिश्चित करें सीक्रेट सर्विस को, कि उनके पास रिसोर्सेज हैं जिनकी उनको ज़रूरत है मिस्टर ट्रम्प की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। वर्ड याद कर सकते हैं, एंश्योर, सुनिश्चित करना, मतलब देख लेना भी हाँ सब कुछ ठीक है, तो ये 2 बार यूज़ हुआ। और रिसोर्सेज यहाँ पर साधन के लिए यूज़ किया गया है। और वर्ड है डायरेक्ट, मतलब निर्देश देना। तो यही थे सारे वर्ड। और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, कंसर्न यानी कि चिंता, वेल विशेस, शुभकामनाएं, और इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, सर्टेनली, निश्चित ही। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, नीचे दे रखा है लिंक, बुक बाय करनी है
या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, सभी के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।